अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्या तुम शांत रह पाओगे? अगर कोई तुम्हें सोने चांदी के ढेर के बदले अपने सिद्धांतों को त्यागने को कहे तो क्या तुम ठोकर मार सकोगे? अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो क्या तुम बदले में मुस्कुरा सकोगे? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने इन तीनों परीक्षाओं में सफलता पाई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और करुणा की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी है बोधिसत्व की, जिनकी परीक्षा स्वयं एक राजा ने ली। एक नहीं बल्कि 3 कठिन परीक्षाएं। और सबसे हैरान करने वाली बात, राजा ने उन्हें गिराने की पूरी कोशिश की लेकिन अंत में खुद ही उनके चरणों में गिर गया। कैसे? चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था जहाँ अनेक भिक्षु और साधक ध्यान, साधना और ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते थे। उस मठ में एक युवा भिक्षु थे, बोधिसत्व, जो अपने धैर्य, करुणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य भर से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे। उनकी सहज बुद्धि और गहरी समझ देखकर स्वयं राजा तक प्रभावित था। लेकिन किसी भी महान आत्मा की परीक्षा अवश्य होती है। बोधिसत्व को भी एक कठिन परीक्षा से गुजरना था, जो यह सिद्ध करती कि क्या वे वास्तव में ज्ञान और धैर्य के प्रतीक हैं या नहीं। एक दिन मगध के राजा के पास एक प्रतिद्वंदी राज्य से संदेश आया। वहां के राजा ने शर्त रखी, अगर तुम्हारे राज्य में कोई वास्तव में ज्ञानी और धैर्यवान भिक्षु है तो उसे मेरे दरबार में भेजो। अगर वह मेरी परीक्षा में सफल रहा तो मैं तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर असफल रहा तो तुम्हें हमारे राज्य की अधीनता स्वीकार करनी होगी। राजा चिंतित हुआ। उसने अपने सबसे विद्वान और अनुभवी साधुओं से बात की, लेकिन कोई भी इतनी कठिन परीक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बोधिसत्व आगे आए और बोले, राजन, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं धर्म की रक्षा करूं। मुझे जाने दीजिए। राजा ने सहमति दी और बोधिसत्व अपने 2 शिष्यों के साथ उस राज्य की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन यह स्वागत असली परीक्षा से पहले की शांति थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा 3 चरणों में लूंगा। अगर तुम सभी में सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम वास्तव में ज्ञानी हो। राजा ने बोधिसत्व को अपनी राजसभा में बुलाया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। उसने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झूठा साधु कहा और उनके ज्ञान को व्यर्थ बताया। वहां बैठे दरबारी भी हंसने लगे, लेकिन बोधिसत्व शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न मुस्कान थी न क्रोध। तब राजा ने कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें अपमान बुरा नहीं लगा? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, राजन, अगर कोई मुझे कोई उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो यह उपहार किसके पास रहेगा? राजा ने कहा, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। बोधिसत्व मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब कोई अपमान करता है तो वह तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लें। मैंने तुम्हारे शब्दों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे मेरे नहीं तुम्हारे ही रह गए। राजा चकित रह गया। राजा ने दूसरी परीक्षा रखी। उसने बहुमूल्य आभूषण, सोने चांदी से सजी हुई चीजें और ढेरों ऐश्वर्य की वस्तुएं बोधिसत्व के सामने रख दी और कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो इस संसार से अलग रहकर क्या मिलेगा? यह सब ले लो और सुख से जीवन बिताओ। बोधिसत्व मुस्कुराए और बोले, राजन, कोई भी वस्तु तब तक मूल्यवान होती है जब तक उसके प्रति मोह होता है, लेकिन जिसने लोभ को त्याग दिया उसके लिए यह सोना चांदी मिट्टी के समान है। उन्होंने एक फूल उठाया और कहा, यह फूल और तुम्हारी सोने की मोहरें मेरे लिए एक समान है, क्योंकि मैं इनमें कोई आकर्षण नहीं देखता। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, मन के संतोष में है। राजा फिर से निरुत्तर हो गया। तब राजा ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उसने एक क्रूर सैनिक को बुलाया और कहा, इस भिक्षु को थप्पड़ मारो।
सैनिक ने बोधिसत्व के गाल पर जोरदार प्रहार किया। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए कि अब क्या होगा, लेकिन बोधिसत्व ने केवल हल्का मुस्कुराकर कहा, यह हाथ जिसने मुझ पर प्रहार किया, क्या यह तुम्हारा है? सैनिक बोला, हाँ। बोधिसत्व बोले, तुम्हारा हाथ तुम्हारे अधीन है, लेकिन मेरे मन की शांति मेरे अधीन है। तुम मुझे शारीरिक रूप से चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मैं तुम्हारे लिए करुणा रखता हूँ, क्योंकि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि प्रेम होना चाहिए। राजा का दिल बदल गया। उसने बोधिसत्व के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और घोषणा की, तुम सच में महान हो। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, धैर्य और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और अब तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। बोधिसत्व ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, सच्चा ज्ञान दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और स्वीकारने में है। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बोधिसत्व वापस अपने मठ लौटे, लेकिन अब उनका नाम और उनकी शिक्षाएं पूरे राज्य में फैल चुकी थी। अपमान तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, मन की संतुष्टि में है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से देना चाहिए। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें सही राह दिखाने में है। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम भी अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं में विजयी हो सकते हो।